हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है एचडीएफसी, दूसरा यहाँ पे आईएक्स और थर्ड है आपका टाटा एलेक्सी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तीनों के बारे में यहाँ पे जो भी डाउट है वीडियो में यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं यहाँ पे एचडीएफसी के बारे में। देखो आज इसका यहाँ पे आखिरी दिन था और अब यहाँ पे गायब होने वाला है, ठीक है। और साथ साथ जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है सारा कुछ यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा और इसके बदले यहाँ पे आपको मिलेगा 42 शेयर, यानी यदि आपके पास इस कंपनी का 25 शेयर है तो फिर यहाँ पे आपको 42 शेयर मिलने वाला है एचडीएफसी बैंक में। और बहुत से लोग यहाँ पे ये भी डाउट रख रहे हैं कि जिनके पास यहाँ पे आपको 10 शेयर तो फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके जो शेयर यहाँ पे आपको मिलेगा वो तो मिलना तय ही है। बाकी जो यहाँ पे पॉइंट है बचे वो उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फिर इसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लेना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट करके ही किया जाता है, तो कोई भी पैसा यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो। बाकी बस मैंने यहाँ पे आपको याद जो दिला दिया कि बहुत से लोग इसके बारे में इतना जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बस मैंने शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IEX। देखो यहाँ पे IEX में फिर से वही चीज़ है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि जब तक इसका यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आता है तब तक यहाँ पे कोई फायदा नहीं जो है न्यूज़ का। जानते हो कि यहाँ पे आपको जो कार्बन के जो रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, क्या यहाँ पे हुआ, कुछ देर यहाँ पे गेन हुआ, फिर से यहाँ पे करेक्ट आपका हो रहा है। तो बस यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। जो मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे 120 के रेंज से लेकर 130 के रेंज में ये स्टॉक घूमते हुए दिखाई देगा। और मैंने आपको बार बार बोल दिया था कि बाई मत करो। मैंने उस समय कहा था जब इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 140 पे 45 पे, मैंने उससे कहा था देखो अभी यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए था, जब ऐसा कुछ न्यूज़ था। और बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे और स्टॉक ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्या यहाँ पे ये कंपनी खराब है? क्या नहीं, कंपनी खराब नहीं है। मैंने शेयर किया है कंपनी के जो भी यहाँ पे फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही है, बस 2-3 चीज़ को छुड़ा करके। जैसे कि यहाँ पे जानते हो कि जो स्टेक है यहाँ पे फॉरेन का वो यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे आप जो देख ही रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपको 30% था वो अब यहाँ पे 17.5% है। यहाँ पे आपका क्वार्टर गेन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से लोग बोलते भी है कि यहाँ पे 17% तक स्टेक है। देखो स्टेक तो सही है लेकिन कम तो यहाँ पे हुआ है और ये आप भी यहाँ पे समझ रहे हो। अब देखो ये कि यहाँ पे आपको निगेटिव पॉइंट हो गया। जो यहाँ पे दूसरा है वो यहाँ पे पहले सही था लेकिन अब यहाँ पे माइनस में देखने को मिला इस बार का। जो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और बाकी आपको यदि हर ईयर चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सही देखने को मिलता है। 2022 का भी यहाँ पे सही था, 2021 का भी सही था, बस इस बार का यहाँ पे नंबर आपको सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन जो गिरावट का मेन कारण है वो आप जानते हो कि यहाँ पे सारा कुछ जो है अभी वेटिंग कर रहे हैं कि इसका क्या कंक्लूजन होता है, कि ये सच में है या फिर यहाँ पे कोई फेक है, ठीक है। तो जब तक इसका पूरा रिपोर्ट नहीं आता है तब तक स्टॉक इसी तरह से यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा। और इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत से लोग आपको ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये प्राइस यहाँ पे ना मिले, तो ये कोई नहीं जानता कि ये प्राइस मिले या फिर ना मिले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैकअप के लिए क्या करेंगे, इसमें फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। और यदि आपने मान लो यहाँ पे बाई किया हुआ 200 के प्राइस पे और यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग और बाई कर लेते हैं, तो ये भी सही तरीका नहीं है। आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक इसका पूरा रिपोर्ट नहीं आता है उसके बाद आप यहाँ पे 10 शेयर बाई करो या फिर 100 शेयर बाई करो। कंपनी स्ट्रांग है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ को छुड़ा करके सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे आप और देख लो, जो कंपनी का जो सबसे खास है वो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे 51% का नंबर है। मतलब कि जो भी कंपनी मान लो यदि अपने ऊपर एक साल में 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है यहाँ पे 151 रुपया 80 पैसा, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि आप ये जानते हो कि मैंने शुरू से बोला है कि 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे आरओसी भी और यहाँ पे आरओई भी, दोनों यहाँ पे 12% के ऊपर है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि 12% से ऊपर मतलब सही है, और यदि 20% से यदि ऊपर होता है मतलब कि कंपनी बेस्ट है। और यहाँ पे यदि चेक करोगे तो यहाँ पे 20 से भी डबल से भी ज़्यादा है। तो एक गजब का नंबर यहाँ पे कंपनी शो करती है। डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है, 0.02 है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे इसके बदले प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 159 टाइम्स। मतलब कि 100 रुपया कर्ज है और यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है 15,900 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। और ये आप भी यहाँ पे समझ रहे हो, मतलब चुकाने में यहाँ पे दिक्कत होने ही वाला नहीं है। और ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी देखो तो यहाँ पे 1.26 टाइम है।
में, मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी 126 रुपये कंपनी के पास है, तो मतलब कंपनी आराम से शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे पे कर सकती थी। कोई डेप्टर बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो बस मैंने आपको वही बोला कि यहाँ पे सारा कुछ सही है, बस 2-3 चीज़ को छोड़ाकर जब तक इसका रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आएगा तब तक इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड करेगा। बस यही आपको यहाँ पे मेन कारण है जो मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर सारा कुछ कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते। तो कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी। देखो टाटा एल्क्सी के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको 5800 से 6 के बीच में मैंने कहा था आप बाई करो। जब इसका प्राइस यहाँ पे आपको आया था 5253 में, तो मैंने उस समय क्या बोला था कि देखो ये सब मौका आपको नहीं मिलने वाला, आप जरूर से यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, या फिर यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको जरूर से होल्ड करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आप एवरेज मत करो, यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 7800 टच करके आया। तो बस यहाँ पे सारा गेम पेशेंस का और कंपनी सही होनी चाहिए। और अब जानते हो कि अभी एक और जो रिपोर्ट के आपको हिसाब से एक न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे क्या न्यूज़ है कि जब आप जानते हो कि यहाँ पे वेदांता जो है फॉक्सकॉन के साथ, सॉरी यहाँ पे आपको फॉक्सकॉन जो वेदांता के साथ यहाँ पे जो डील जो इनका था आपको ज्वाइंट वेंचर का, वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो अब यहाँ पे ऐसा आपको ये जो न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पे फॉक्सकॉन जो है टाटा ग्रुप के साथ यहाँ पे हाथ मिला सकती है। मतलब ये एक रिपोर्ट है और ये सच होगा या फिर नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे हम लोगों को जरूर से टाटा ग्रुप में आपको फोकस करना है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि टाटा एल्क्सी एक अच्छी कंपनी है, बशर्ते आप में पेशेंस कितना है और आप यहाँ पे कितने समय के लिए होल्ड करने के लिए सोच रहे हो। बाकी मैंने कंपनी का जो आपको डिटेल फंडामेंटली बताया हुआ है। एक काम करेंगे हम लोग इस वीडियो में आपको जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ब्रोकर टारगेट दे रहे हैं वो पहले यहाँ पे आप जान लो। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि केपी टेक का यहाँ पे आपको जो है आपका टाटा एल्क्सी का सारा जो यहाँ पे टारगेट आपको जेपी मॉर्गन दे रहे हैं। और ये टारगेट एक बार देख लो कि टाटा एल्क्सी का जो टारगेट है वो यहाँ पे 4500 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग पैनिक होकर क्या करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे। नहीं, सेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको एक चीज़ समझना है कि देखो जो भी यहाँ पे ये टारगेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये कोई यहाँ पे गारंटी नहीं होता कि यहाँ पे ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए पैनिक मत हो, आराम से आप जो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। यदि आपने एक सही प्राइस से बाय किया और यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और यदि आपने एक हाई प्राइस यदि आपने स्टॉक को बाय कर लिया तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, टाइम लग सकता है। लेकिन कंपनी का यदि बिजनेस यदि हम लोग चेक करें या फिर कंपनी का हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल भी चेक करें जिससे आप लोगों को यहाँ पे मालूम चलेगा कि कंपनी कैसी है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 47% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि जो भी कंपनी अपने पर मान लो यदि 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है। कितना यहाँ पे 147 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। और मैंने शेयर अभी ही जस्ट जो स्टार्टिंग में ही किया है कि ऑलमोस्ट आपको 12% के ऊपर होना चाहिए। और जिस कंपनी का 20% से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है और ये यहाँ पे बेस्ट के जो कैटेगरी में ही यहाँ पे आता है। देखो फिर उसके बाद देखो जो सबसे खास है वो तो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे कम है ही। और ये सब तो मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टार्टिंग में। मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे जो आपको 50 टाइम्स जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 5500 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो यहाँ पे चुकाने में दिक्कत ही नहीं होने वाला है। और ये शॉर्ट टर्म यदि यहाँ पे हम लोग चेक करें तो यहाँ पे एक बार देख लो टाटा एल्क्सी का 4.83 है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि देखो ये अगर यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन ये दिखाता है शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और यहाँ भी कंपनी के पास जो है 483 रुपीज़ है। मतलब कंपनी आराम से 100 रुपये पे कर सकता है। और ये बहुत ही कम ऐसी कंपनी जिसका ये रेशियो यहाँ पे 4 से ऊपर देखने को मिलता है। तो जरूर से आपको ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी का जो कैश साइकिल, ये तो सबसे खास है यहाँ पे निगेटिव में। मतलब कि देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ से कंपनी जो भी आपको मान लो सामान खरीद रही है, ठीक है, और इस सामान को खरीद करके अपने से जो भी यहाँ पे इनको बनाना है वो बना करके और यहाँ पे जिसे बेच रही है, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, पैसा यहाँ पे आपको देने से या फिर यहाँ पे पैसा आने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे निगेटिव है। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करे कि बिना पैसे यहाँ पे दिए हुए ही कंपनी जो सामान खरीद लेती है, उसके बाद फिर यहाँ पे बेच करके तब यहाँ से पैसा लेकर कंपनी यहाँ पे पैसा पे करती है। तो ये सबसे खास नंबर होता है। और ये मैंने शेयर किया है कि जो सबसे खास कंपनी यहाँ पे एचयूएल का भी यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है और इसका भी कैश साइकिल यहाँ पे माइनस में है, जो एक खास नंबर है। फिर देखो यहाँ पे टर्नओवर देखोगे तो यहाँ पे 1.28 का है। मतलब यदि मान लो कंपनी 100 रुपये की कुछ भी आपको खरीद रही है मशीन मान लो, तो इस मशीन से कंपनी यहाँ पे आपको 128 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रही है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी अच्छे से यहाँ पे भरपाई कर रही है। और ये चीज़ को जरूर से आपको चेक करना चाहिए। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। और देखो जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 6750 के रेंज में है। तो इस लेवल को जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी ऐसे भी यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अनुसार यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ को जरूर से आपको ध्यान देना है। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके
चल सकते हो। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।